नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। आज से पहले कुछ दिन पहले मैं बिहार के जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि मैं बाहर से आकर के और मैं बाहर में काम करता था और लॉकडाउन में जब घर आया तो आप लोगों को मालूम है कि हमने आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने बहुत सारे इशू उठाए थे। गांव में जैसे नल जल योजना, राशन नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन था, उस समय में लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, डीलर अपने राशन बेच ले रहे थे, मुखिया अपने मनमानी कर रहा था, जो भी फंड आ रहा था और नल जल में वो सारे पैसे को घोटाला कर गया, उस रुपए को सही जगह में यूज नहीं किया और सही तरीके से यूज नहीं किया, उसमें परसेंटेज बंदरबाट हुए थे। तो इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई थी और उनसे डिमांड किया था, मुखिया जी से उनके घर पे जा कर के हमने मांग किया था कि नहीं सर, ये काम करवाइए। हमारा हमारा जो अधिकार है वो आर्टिकल्स, हम अपने संविधान के तहत अपने आर्टिकल्स 19 का उपयोग किया था। हमें जो फ्रीडम क्वेश्चन पूछने का है उसका यूज़ किया था हमने। और उस संविधान के आर्टिकल 19 का हमने जब उपयोग किया तो मुखिया जी ने हमारे लिए क्या उपयोग किया कि हमारे ऊपर SC ST हरिजन एक्ट के तहत गलत आरोप लगा करके, झूठा बयान दे करके, और लोग यहाँ पे दो तीन लोग शायद इन्वेस्टिगेशन में, लोग पुलिस वाले को, कौन इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ ये भी नहीं मालूम हम लोगों को। इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों पक्षों का तो सुना जाता है, हमारे पास कोई पुलिस आई नहीं। इन्वेस्टिगेशन भी हो गया मुखिया जी के पक्ष के तरफ से, और ये केस ट्रू भी DSP साहब उस समय जो थे जुलाई में चकिया में, तो बिहार के चकिया इस चंपारण का ये केस है और वो ये केस ट्रू भी हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो केस में था क्या, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा याद दिलाने का कोशिश करूंगा कि इस केस में इन्होंने क्या लिखा था। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति जनजाति विषय मेरे दरवाजे पर आकर अनुसूचित जनजाति के कारण मेरे साथ आपराधिक वारदात करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र। महाशय, निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं विजय कुमार, पिता स्वर्गीय वीरेंद्र ठाकुर, ग्राम हसनपुर, थाना पिपरा, जिला पूर्वी चंपारण का अस्थायी निवासी हूँ। मैं अनुसूचित जनजाति लोहार, मेरी मां मालती देवी विगत 15 वर्षों से ग्राम पंचायत राजकुंवरपुर की निर्वाचित मुखिया हैं। महिला होने के कारण अपने पंचायत मुखिया हूँ। ग्राम पंचायत राजकुंवरपुर के ग्राम परशुरामपुर, थाना पिपरा, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार के सुजीत कुमार सिंह, पिता हरेंद्र सिंह के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा अपने को भावी मुखिया बताकर मुझे अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति समझकर बराबर प्रताड़ित करते हैं, जिसके संबंध में दिनांक 10/7/2020 को पिपरा थाना में एक सनहा दर्ज किया था, जिसकी जानकारी सुजीत कुमार सिंह को हुई। तब से मेरे पीछे हाथ जोड़कर पड़े हुए हैं तथा मुझे गोली से उड़ाने की सरेआम धमकी देते हैं। आज दिनांक 18/7/2020 रोज शनिवार सुबह समय 10:30 बजे सुबह उपरोक्त सुजीत कुमार सिंह तथा उनके आपराधिक साथी पवन कुमार सिंह, पिता श्याम नारायण सिंह, निवासी कुंवरपुर, थाना पिपरा के साथ मोटरसाइकिल से सवार होकर एक मजमा बनाकर मेरे दरवाजे पर आए तथा सुजीत कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह एवं उनके अज्ञात साथी भी अपने बदन में नाजायज आग्नेयास्त्र छिपाकर रखे थे। सुजीत कुमार सिंह ने देखते ही साला बहनचोद लोहार जंगली संबोधित करते हुए मुझे एवं माँ को गाली देने लगे तथा बोले, साला नीच जात होकर मेरे खिलाफ चरित्र खराब करने पर तुला है। उन्होंने मेरे बदन पर थूक फेंक दिया। उस पर मैंने कहा कि आप जबान संभाल कर बोलें तथा पूछा कि मेरे बदन पर क्यों थूका है, तो बोले कि तुम नीच जाति का हो, तुमसे मेरा बदन छुआ गया है। तब मैंने उन्होंने दरवाजे से जाने को कहा। मेरी सरकारी बॉडीगार्ड आरक्षी 407 गुड्डू यादव उन लोगों का विरोध करते हुए, गुड्डू यादव इनके सरकारी वो हैं, बॉडीगार्ड हैं, इनका नाम भी इन्होंने दिया है कि आरक्षी 407 गुड्डू यादव उन लोगों का विरोध करते हुए कहा, इस कोरोना महामारी में शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। इस पर सुजीत कुमार सिंह तैश में आ गए तथा मेरे बॉडीगार्ड को भी बुरा भला
कहते हुए सरकारी कार्य बाधा किया तथा चारों तरफ से घेर लिया। मुझसे धक्का गर्दनी किए तो मेरे अंगरक्षक द्वारा उन लोगों से विरोध करते हुए ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया तथा मेरे दरवाजे पर रखे कुछ योजनाएं संबंधित सरकारी कागजात उठा लिया गया। मुखिया का लेटर पैड, मोहर तथा हैंडबैग में 10,000 रुपया तथा कुछ कुछ चाबियाँ तथा निजी समय सुजीत कुमार सिंह एवं पवन कुमार सिंह के द्वारा चोरी के नियत से उठा लिया गया। विदित हो कि सुजीत कुमार सिंह को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए किसी को कुछ नहीं समझते हैं तथा वे कहते हैं कि मेरे राजनीतिक प्रबल के कारण प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुजीत कुमार सिंह ने जाते समय यह धमकी दिया कि साले घर से बाहर निकलो तो कभी भी गोली मार देंगे तथा यह भी वे बोले जिस तरह तुम्हारा पिता माँ भाई का हत्या हम लोगों ने आज किया, वही हाल हम तुम्हारा भी करेंगे। विदित हो कि मेरे पिता एवं भाई की हत्या वर्ष 2015 और 2017 में इन्हीं लोगों आपराधिक संगठन द्वारा किया गया था। इस मुकदमे को भी सुलह करने का दबाव पहले से बनाते थे तथा कुणाल सिंह के घर में उनका रिलेशन पड़ता है। मेरे द्वारा इनकार करने पर ये घटना किए हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों पर मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाए। श्रीमान का विश्वासभाजक विजय कुमार, पिता स्वर्गीय वीरेंद्र ठाकुर, ग्राम हसनपुर, थाना पिपरा, पूर्वी चंपारण। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 8210100059। दिनांक 20/7/2020 को इन्होंने लॉन्च करवाया है और इसमें जो धारा लगा है रजिस्टर्ड SC/ST एक्ट ये रजिस्टर्ड हुआ है। PS केस नंबर 5720 है। 20/7/2020 को अंडर सेक्शन 341, 323, 3553, 448, 379, 504 और 506, 34 IPC एंड 31A RS 32 वाया SC/ST POA एक्ट 2015। SI हमारे रमाकांत उपाध्याय जी हैं। ये हैं given to this case to investigation, but till now the investigation has not been completed and we are waiting for the investigation. But right now today is the time, today is the date called 29 September and this case has been registered on 20th July, but till now there is no investigation has done by the police. And if investigation has done from one side, then how it is called investigation? It may be this case, it may be that I has reached as the मुखिया हाउस और मैंने उनसे जाके पूछा है और वो मेरा अधिकार बनता है कि मैं राशन के लिए उनके पास जाऊं। और राशन के लिए जब हम जाते हैं उनके दरवाजे पर, हमारे पास वीडियो एविडेंस है, मैंने जो दिखाया था आप सभी को, मेरे पास वीडियो भी है कि उनके दरवाजे पर हम लोग जब गए थे तो बहुत सारे लोग राशन के लिए त्रस्त थे उस समय में और राशन नहीं बटा था जुलाई का, और इसलिए जून जुलाई में राशन जो फ्री में आया हुआ था वो मुखिया जी ने 2 वार्ड में कह के राशन के डीलर से और बंटवाया था। इसके लिए हम लोग गए थे और आज ये अवस्था है कि देखिए कि आज हमें पुलिस की तरफ से फ़ोन आ रहा है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। आज सितंबर हो गया तो अरेस्ट तो नहीं किया गया, हमें कहा जा रहा था कि बेल करा लीजिए। तो ये कौन सा न्याय है कि हम अगर अपने अधिकारों का पूछताछ करें तो हमारे ऊपर केस भी लॉन्च कराया जाएगा, उसके बाद हमें घसीटा जाएगा, हमारे आवाज़ को दबाने के लिए हमें कोर्ट में घसीटा जाएगा और कोर्ट में हमें हमारे पैसे लगेंगे ताकि आप चुप हो जाएं। आप जितने भी आप लोग हैं आपके साथ, आप जो लोग आपके दरवाजे पर गए थे राशन के लिए, वो लोग ना बोलें, यानी कोई आवाज़ ना उठाए। तो आवाज़ को दबाने की ये कैसी साजिश है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर हम जेल भी चले जाएं आज की डेट में से, कल हमारे दरवाजे पर थाने से
मेरे पिपरा थाने से हमारे जो चौकीदार हैं हमारे गांव के, वो आकर के इंटीमेट कर गए 28 सितंबर को। उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। उधर से जो रमाकांत उपाध्याय जी आईओ हैं, वो उन्होंने बार बार फ़ोन करके ये कहा कि आप लोग बेल कराओगे कि हम आपको गिरफ्तार करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। डेली फ़ोन करते हैं लगभग रमाकांत उपाध्याय जी, तो वो अपना जॉब कर रहे हैं, उनकी नौकरी है। और वो, मैं मानता हूँ, अगर जेल जाना भी पड़े तो मैं उनकी नौकरी के लिए जाऊँगा। लेकिन ये गलत हुआ है, इसका निदान कौन करेगा? ये कोर्ट करेगी। क्या मुझे न्याय मिलेगा? मेरे पंचायत में मेरे जो अधिकारों का हनन हुआ है, मेरे प्रतिष्ठा के साथ खेला गया है। मैं स्वर्ण जाति से हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? तो मैं क्या आज के डेट में ये SC ST, ये बहुत बढ़िया कानून थी SC ST, लेकिन इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने गांव के समाज के लिए कल्याण करना चाहता हो और वो करने के लिए आगे आना चाहता हो, अगर आगे आकर के कुछ पूछताछ करे, आपने जो किया है वो गलत किया है, उसका अगर आपको ये एहसास दिलाए, तो आप एहसास नहीं दे करके हमारे साथ काम करने के लिए आप तसल्ली ज़रूर देते हैं, लेकिन आप गलत करते चले जाते हैं। आपने सोलिंग गलत बनवाया, लेकिन हमने हमने वीडियो बना दिया तो उसके लिए आपको तकलीफ़ है। आपने नल जल में गलत काम किया पूरे 14 वार्ड में, आपने करोड़ों करोड़ों का लूट कर लिया यहाँ पे, तो हम अगर पूछ दिए तो गलत हो गया। तो गलत हो गया, इसके लिए आपने हमारे ऊपर हरिजन एक्ट कर दिया। और आपका ये काम रहा है, एक मेरे ऊपर नहीं, मुझे पता चला है, अब जाके पता चला है कि आप हरिजन एक्ट बहुत लोगों के ऊपर एज ए मुखिया के पुत्र होकर के आपने लॉन्च करवाया है। और आप धमकी देते रहते हैं, आप हमेशा अपने इसका नाम लेते हैं। आपके साथ में जो जो भी लोग काम करते हैं, उन सारे लोगों का धमकी दे करके लोगों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्वर्ण जाति में अब क्या रहना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्या? अरे भैया, मैं SC ST एक्ट का स्वागत करता हूँ कि उनके ऊपर प्रताड़ना जो होती थी वो नहीं होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ। और मैं ये दिलासा दिलाता हूँ, आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा, हमारे पंचायत के जितने भी SC ST हैं, शायद मुखिया जी को भी मालूम नहीं है कि मैं थूक नहीं फेंक सकता, मैं उनको नीची जाति का नहीं कर सकता। उनको मालूम नहीं है कि मुझे, मेरा गुरु आज भी आप लोगों को नहीं मालूम है कि मेरा SC ST जाति से ही हमारे गुरु हैं, जो मुझे पहले क ख ग घ लिखना सिखाए, ABCD लिखना सिखाए, वो जीवत राम जी हैं। उनका नाम जीवत राम है, हमारे परशुरामपुर में ही है। हमें जो आगे क्लासों में पढ़ाए वो सुशील महतो जी हैं, जो उसी गांव में परशुरामपुर में ही है, कसवा टोला में। तो ये क्या, मैं शुरू से आपको और भी बताऊं, मैं अगर बिंद समाज में देखा जाए तो बिंद समाज में हमने पढ़ा है, वीर बहादुर मुखिया जी हमें स्कूल में कुछ दिनों के लिए पढ़ाए हुए हैं। तो क्या, हम तो SC ST लोग ही हमें पढ़ाए हैं, तो ज्ञान तो हमें कहीं से भी मिल सकता है। इसका अर्थ क्या है कि मैं आज तक, आप इन सारे लोगों से पूछिए, मेरे गुरुओं से पूछिए कि मेरा क्या उस तरह का संस्कार है कि मैं किसी को गाली दे सकता हूँ? क्या मैंने किसी को आज तक किसी को प्रताड़ित किया है? हाँ, मैं प्रश्न पूछा हूँ। अभी 15 साल बाद मैं जब गांव में आया हूँ, मुझे तकलीफ़ हुई है, मैंने प्रश्न पूछा है मुखिया जी से, उनके दरवाजे पर जाके कि राशन क्यों नहीं बंट रहा है, और अगर राशन आपने बंटवाया है तो 2 वार्ड में क्यों बंटवाया है? बाकी के लोग भूखे मर रहे हैं, ये 100 आदमी 50 आदमी जो लोग आज आए हुए हैं बोरा लेकर के आपके दरवाजे पर, वो सब, उन लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने पूछा है तो नरेगा के बारे में पूछा है कि आपने कार्ड बनवाया है तो मुंह देख करके कार्ड क्यों बनवाया है? अगर पैसा 3204 रुपया या 3104 रुपया जो भी आता है, वो क्यों नहीं मिलता है हमारे कार्डधारियों को? उनको 150 रुपया क्यों दिया जाता है? हमने पूछा है कि नल जल में आपने इतना बड़ा काम 14 वार्ड में, कहीं पे आपने वार्ड नंबर 14 में भी आपने क्या किया है? लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर के 14 तक वार्ड है आपके पंचायत में, लेकिन आपने क्या किया है? आपने किया है ये कि कहीं पानी चल रही है, कहीं पानी नहीं चल रही है। 14 नंबर वार्ड में आप जाके देखिए कि एक दलित बस्ती है जहाँ पे चमार जाति के लोग, हरिजन एक्चुअली जो लोग रहते हैं, वहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे भी लोगों ने कहा था कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। और बगल में आपने लगवाया है, चारों तरफ में रोड साइड में लगवा दिया है, हरिजन बस्ती में पानी नहीं
है। आज वार्ड नंबर 8 में मैं रहता हूँ। आज मैं आपसे पूछताछ किया हूँ तो आज आपने लगाया ज़रूर है, लेकिन क्या वो वायबल है? आपने जो लगाया है, वो जो क्वालिटी आपने लगाया वो कितना दिन चलेगा? जो क्वालिटी आपने उपयोग किया है, 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 22 लाख रुपये का, क्या सही उपयोग हुआ है? तो ये सब क्वेश्चन किया तो आपने हमारे ऊपर हरिजन एक्ट कर दिया। वाह! तो मैं तो अभी भी सितंबर हो गया मेरे पास पुलिस। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, बिहार वासियों, मेरे दोस्तों, तो आप लोग, मैं गुप्तेश्वर पांडे जी से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये सारी जानकारी मैंने कानून व्यवस्था को भी दिया था। गुप्तेश्वर पांडे जी उस समय डीजीपी थे, उनको भी मैंने दिया था। मैं टॉप फैन उनका हूँ और टॉप फैन का टैग उनके आईटी सेल के द्वारा मुझे मिला है। मैं हमेशा उनको देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है और उनकी बातों से मैं बहुत प्रेरित हूँ। वो सामाजिक कार्य में आज भी आने के लिए तैयार हैं। ऐसे आईएएस आईपीएस का मेरा सत सत नमन है, जो बिहार में आज भी वीआरएस लेने के बाद, यानी रिटायरमेंट के समय भी, सेवा के लिए, पब्लिक सेवा के लिए वो उपलब्ध रहने के लिए हमेशा अपने आप को आगे करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को सही सेवा मिल सके। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं तो टॉप फैन हूँ उनका। लेकिन उनके रीजन में भी मैं 28 जुलाई को, यानी 20 जुलाई को मेरे ऊपर, ये 18 तारीख को उनके दरवाजे पर जाते हैं, मुखिया जी के दरवाजे पर, और 28 तारीख को मेरे ऊपर केस लॉन्च होता है। 20 तारीख को केस लॉन्च होता है और 28 तारीख को हम ये सारी का जानकारियाँ मैं एसपी साहब को, आईजी साहब को, 28 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो 28 जुलाई को मैं सबको मेल करता हूँ, डीजीपी साहब को भी मेल करता हूँ। मैं आपको मेल आईडी भी बता सकता हूँ कि उस समय में जो मेल आईडी थी, मैं आज भी वही मेल आईडी होगी, आई होप सो, कि वो जब एफआईआर लॉन्च हुआ था तो मैंने सारी इंटीमेशन दी थी। लेकिन आज मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है, और मुझे क्या गिरफ्तार कर होना है? मैं स्वागत करता हूं आपके कानून व्यवस्था का कि अगर मुझे गिरफ्तार होना पड़े इस केस के लिए तो मैं गिरफ्तार हो जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। लेकिन ये देखिए, ये क्या केस में 28 जुलाई को मैं दिखा रहा हूं कि 28 जुलाई को हमने, ये आपको इतने लोगों को मैंने मेल किया है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आईजी एसपी साहब हैं, एसपी एसपी मोतिहारी, sp-motihari-bih@nic.in, इसमें भी मैंने मेल किया है। IGA-admin-bih@nic.in, उसमें भी मेल किया है। DGP-bih@nic.in, इस पे भी मेल किया है। लेकिन मेरे मेल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। डीआईजी सर, डीजीपी सर, आईजी सर, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन का कौन सा तरीका है। मैं आपसे पूछने का भी कोशिश कर रहा हूं कि आप ये कौन सा तरीका अपनाए हैं सर, कि इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन होता है। आपने मेरे दरवाजे पर आया नहीं, आप मेरे, या आप गए में भी हो सकता है, मुझे कानून की उतनी नॉलेज नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है, मुझे उतना ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन कानून के बारे में। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर जानता हूँ सर कि इन्वेस्टिगेशन अगर होना चाहिए, पूछताछ अगर होना चाहिए, तो दोनों साइड से होना चाहिए पुलिस की। क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि हमसे भी पूछें, या हमारे लोगों से, हमारे गांव में लोगों से पूछें, या उसी गांव में जहाँ पे हम लोग, उनका मुखिया जी का घर है, वहाँ अगर हमने कुछ क्वेश्चन किया है, आर्टिकल्स 19 का उपयोग हमने किया था, हम किसी को मारे दबाए नहीं हैं, हमने गाली नहीं दिया है। ये आपका वीडियो में आप मेरे फेसबुक साइट में जा कर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमने अपलोड कर दिया है। उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने चेयर दिया है हमें, कुर्सी टेबल सब लगा करके हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका वो आंसर दे नहीं पा रहे हैं। कुछ दिए और कुछ नहीं दिए। जब फंसने लगे तो ये सारा कहानी उनका जो अंगरक्षक है, जो उनको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, वो आकर के बीच में टपक पड़ता है, तो लोग थोड़ा सा बोलने लगे कि आपकी बीच बीच में आके आप टपक रहे हैं। तो थोड़ी सी उनके बॉडीगार्ड से ये बाता कही मने हो जाती है कि नहीं, आप बीच में नहीं आ सकते, हम इनसे पूछ रहे हैं आप क्यों आए हैं। तो ये सारी बातें होती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाते हैं, हम लोग थाने पे जाते हैं, इंटीमेट करते हैं कि सर हम लोग ऐसे ऐसे गए थे। तो थानेदार साहब उस समय में अमित कुमार जी थे, और वो बता रहे थे
कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना आप लोगों ने किया, वो पूछताछ कर सकते हैं। वो उन्होंने भी ये सपोर्ट किया कि ठीक है, आर्टिकल 19 में आप पूछताछ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि केस लॉज नहीं है, इस पर कोई केस लॉज नहीं होगा, और केस उन्होंने लॉज नहीं किया था। तो ये सर आज मुखिया जी थाने में नहीं लॉज करके चले गए थी SC ST थाने में, मोतिहारी जा कर के किए। पिपरा थाना हमारा थाना पड़ता है, वहाँ नहीं किया उन्होंने। तो ये क्या है सर, अगर हम कुछ पूछेंगे, हम हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, हम आपसे हम अपने पंचायत में, हम अपने बिहार में, हम अपने चंपारण के बिहार के चंपारण के कुंवरपुर पंचायत में अगर हम आपसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि हमारा ये फंड नहीं आया, हमने अपनी 14वीं वित्त आयोग का जिक्र किया तो आप 60 लाख रुपया हम ही से मांग रहे थे, 60 लाख रुपया हमारे पंचायत में आकर के रिटर्न चला गया, उसका भी प्रूफ हमने दिया था आपको। आज आज आप मेरे ऊपर केस लॉन्च करके और जेल भिजाने का काम कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से फिर से निवेदन करता हूँ, DGP सर से निवेदन करता हूँ, आज जो प्रेजेंट DGP साहब हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस केस को जो गुप्तेश्वर पांडे जी सर ने दिया है उसको काइंडली री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मैं अनुरोध करता हूँ कि री इन्वेस्टिगेट करके इसे जल्द से जल्द हम सभी प्रताड़ित लोगों को बचाया जाए सर। मेरा नम्र निवेदन है। धन्यवाद।